अस्सलामुअलैकुम। नेमतें बेशुमार चैनल में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ सुमैया और आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्ती चिकन की इजी रेसिपी। तो चलिए ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान है ये रेसिपी। तो मैं कैसे तैयार करती हूँ स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले ली है एक पतीली और उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल मैंने डाला है, आप कोई भी अच्छा सा कुकिंग ऑयल यूज़ करें। इसमें मैंने 4 अदद प्याज ऐड किए हैं। मेरे पास 1 केजी है चिकन है मेरे पास 1 केजी। इसमें मैंने लहसुन के जवे भी ऐड कर दिए हैं। तकरीबन मेरे पास 20 अदद हैं लहसुन के जवे। 4 अदद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं और इसको ढक के रख देना है। 3 से 4 मिनट ढक देने के बाद अभी ये हो चुके हैं अच्छी तरह से नरम। तो इसका जो टमाटर का छिलका है अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा। तो एक चिमटे की मदद से इस तरह आप उठा लीजिए, इसका सारा छिलका उतार लीजिए। इस तरह मैंने उतार लिया है। तो देखिए इसका कलर हो गया है चेंज। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्ची भी ऐड कर दी हैं 2 से 3 अदद। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से ये तैयार है। अभी मैं इसे जूसर जग में निकाल लूँगी स्पैडर स्पून के साथ। तो सारा मेज़ा मैं इसी में निकाल लूँगी। छिलका पहले आपने रिमूव कर लेना है। अब इस सारे मेज़े को मैं डाल के ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है और इसमें मैंने वही ऑयल डाल दिया था, मैंने छान लिया था, फिर वही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चिकन मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। चिकन और आलू मैंने डाल दिए हैं। इसमें आलू है मेरे पास 3 अदद दरमियाने साइज़ के हैं और चिकन है 1 केजी से थोड़ा सा ऊपर है। तो अच्छी तरह से इसे हमने कर लेना है ऑयल में फ्राई। और अचार मसाला मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। तो ये अचार गोश्त में तैयार कर रही हूँ इसकी खुशबू के साथ। तो मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ पैकेट इसमें डाल दिया है। मेरे पास बड़ा पैकेट था इसलिए मैंने हाफ़ पैकेट डाला है। अभी मैंने इसमें डाल दिया है मिक्स मसाला जो मैंने ख़ुद तैयार किया था। अभी इसमें मैंने डाली है हाफ़ चम्मच हल्दी की। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के सूखा धनिया डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच भर के नमक का ऐड कर रही हूँ। इस पे ज़रूरत आप डाल लीजिए। और ये है सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ चम्मच। डालने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का जायका बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे मिक्स कर लूँ, फिर इसमें कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी। ये लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले इसे जल्दी से मिक्स कर लूँ ना, तब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करती हूँ। तो लीजिए जी, अभी इसमें मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी का 1 चम्मच भर के। अभी इसको अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पे अभी मैंने 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए आपको बिल्कुल ये खुश लग रहा होगा। तो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। इस तरह ज़रूर सालन बना के ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। तो यहाँ पे मैंने डाल देना है अभी जो ब्लेंड किया था वो सारा मसाला इसमें ऐड कर देना है। जो बाकी थोड़ा सा बच गया है पानी डाल के वो भी ऐड कर दूँगी इस तरह से। और अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। अब फिर दोबारा इसकी कर लेनी है हमने भुनाई। बुनाई करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर हम हांडी को अच्छी तरह से भूनेंगे नहीं तो उसका जायका अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से हांडी को भून लिया है। चिकन हमारा तैयार है। अभी शोरबे के लिए हमने इस पे ज़रूरत पानी डालना है जितना आपको शोरबा चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, यहाँ तक कि ये थोड़ा थोड़ा सा डिप हुआ है। तो अभी इसको मैं दरमियानी आंच पे 10 मिनट के लिए दम दूंगी ताकि आलू वगैरह अच्छी तरह से गल जाएं। चिकन भी थोड़ा सा सख्त है तो वो गल जाए।
इसको ढक दूँगी। यहाँ पे हो चुके हैं 10 मिनट, तो माशाल्लाह, तो ये देखिए जी, माशाल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी गार्निश के लिए मैं डालूँगी इस पे धनिया। धनिया हर किसी को पसंद नहीं है, मुर्ग में तकरीबन चिकन में हर कोई पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं ज़रूर डालती हूँ। चिकन में मैंने डाल दिया है धनिया और अभी ऊपर डाल दिया है गरम मसाला। तो ये जी खुशबूदार मज़ेदार मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है, एक बार आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, और तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे बहुत सी दुआओं में याद रखिए, मेरी इस रेसिपी को लाइक करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।